और हमारे साथ एक युवती हैं और इनकी कुछ पीड़ा है, यहाँ पहुंची हैं जी। क्या घटना है, नाम तो नहीं बताएंगे आप अपना, क्या हुआ है वो थोड़ा सा बताएं। सर, मैं 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ और मैंने कभी पल्ला थाना, कभी किराए के घर पे रहती हूँ। हमारी कोई शादी नहीं है। मैं इससे शादी करने कहती थी, तब ये नहीं करा। कौन है ये? बॉयफ्रेंड है, लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, कमाता नहीं है, मेरे साथ ही रहता है। मैं खुद रेंट वेंट सब भरती हूँ। तो आप क्या काम करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, पैकिंग वैकिंग ऐसे काम करती हूँ। मेरे पे होता नहीं, मैं पैर से अपाहिज हूँ थोड़ा। ठीक है। और सर मेरे को जान से मारने की धमकी देता है। मैं थाना चौकी बहुत करके थक गई, पुलिस वाले कभी नहीं सुने हैं। तो भगा दो इसको। सर नहीं जाता है, ब्लैकमेल करता है, बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है। इसकी फैमिली वैमिली सब मेरे पे चेप देते हैं। कई बार आप रिकॉर्ड चेक कर लेना है, मेरे भी इसके भी। अभी अलीगढ़ में भी इसका केस चल रहा है। पहली बीवी को छोड़ के आ गया, अब मेरे साथ बार बार बोलता है नहीं रहेगी तो इतने मर्डर हो रहे हैं, तेरे भी मर्डर कर दूंगा, जान से मार दूंगा। अच्छा। मैं भाग नहीं पाती हूँ। मेरी फ्रेंड है एक, वो बेचारी आती है, मेरी मदद करने आती है। मैं उनका वो शो ऑफ नहीं कर सकती, घर फैमिली वाले हैं वो। फिर उसको भी फंसा देता है बार 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 बार। अब वो लड़के अंदर है, मैं आपको उसकी फोटो दिखवा देती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मेरे पे एक बेटा है, वो मेरी मम्मी पाल रही है। जीने नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं जीने दे रहा। नहीं, मैं तो बहुत पहले भी आप शादीशुदा हैं? हाँ, इससे मेरे हस्बैंड को खत्म हुए 5 साल हो गए, मैं विधवा हूँ। मैं बहुत ज्यादा ही टॉर्चर हो चुकी हूँ सर। मैं 4 साल से पल्ला में, पहले इसने मेरी बाइक बेच दी थी, यामा क्रैक्स, आप मेरे आधार कार्ड पे चेक करवा सकते हैं। अभी मैंने स्कूटी ली है, किस्त पे मेरी फ्रेंड ने दिलवाई है, 20,000 रुपए डाउन पेमेंट करवा के। उसकी किस्त जाती है कल रात, घर से 10,000 रुपए, और स्कूटी लेके भाग गया ये। फिर ये सुबह आया दारू वारू पी के। तो मैंने अपनी फ्रेंड को, पड़ोसी के फोन पे मेरी फ्रेंड ने फोन करा कि ये आंटी, उसके फोन क्यों नहीं लग रहा। तो वो आई, आने के बाद वो फोन उन बंद था। फिर ये आया सुबह, चाबी मैंने कही भाई चाबी दे दे, उसकी दारू पी के धुत आया है। मैं चौकी में जहाँ भी कंप्लेंट दिखाने जाती हूँ, मुझे ही कह देते हैं आप शहर छोड़ के चले जाए। बताओ सर, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं, शहर क्यों छोड़ के जाओ, शहर में रहो और इसको नहीं, भगा दो। नहीं भागता सर, बार बार मैं जिससे बोलती हूँ मेरे में एक कमी बताते हैं। एक बात बताओ सर, मैं ढंग से चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, मैं कहाँ भगाऊंगी उसको? 5 हाथ का आदमी भग जाएगा मेरे पे। पुलिस थाना कोई कभी नहीं सुनता। अच्छा। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार मेरे को छुड़वा दिया जाए, नहीं सच में मुझे भी बैग में पैक कर देगा। इतने मर्डर हो रहे हैं, बार बार यही बोलता है तेरे को भी मार दूंगा, मेरे घर के कोई नहीं ढूंढेंगे मुझे। क्योंकि मेरा, सर आपको ही पता है, राजा महाराजा भी अपनी बेटी को कभी नहीं रख पाया है। शादी होगी मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी भी विधवा है, मेरे पापा नहीं है। तो आपका बेटा जो है वो आपकी माताजी के साथ रहता है? हाँ जी, मेरी मम्मी अकेले रहती है, इसलिए मेरे बेटे के सहारे जिंदा है वो। कैसे आए आप इसके संपर्क में? सर ये वहीं पे जॉब वॉब करता था, ये बहुत रोता था बात बात पे। मेरे को भी सहारे की जरूरत थी, ये बोला मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। ये इमोशनल टच था इसके हाँ साथ। सर, बार बार पैसे लेके भग जाता है, बार बार भग जाता है। मैं कई बार केस डाल चुकी हूँ, कई बार, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हो रहा। पुलिस वाले ये कहते अभी हुआ तो नहीं है, जब होगा तब आना। मैं अकेले सर घर से रोड पे भी नहीं चल सकती। मैंने गलती कर, मैंने देखा आप चलने में थोड़ा सर कहाँ जाऊँ? मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे को इससे पीछा छुड़ा दिया जाए। तो क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कुछ नहीं, वही पुलिस वालों के जो काम है, आप अंदर बैठो, आप बाहर बैठो, 2-4 घंटे वेस्ट करवा देंगे, फिर कहेंगे हमने एफआईआर दर्ज कर ली। फिर मैं कहूंगी सर पकड़ लो, अब पुलिस वाले मेरे घर तो नहीं जाएंगे बार 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 बार, अभी 2-4 घंटे में इसको छोड़ देंगे, फिर ये घर जाएगा, मैं अपने घर जाने लायक। बार बार मैं अपने घर छोड़ के कभी बाहर रहती हूँ, कभी रोडों पे सोना पड़ता है, घर भी नहीं जा सकती। जबकि सर इसका कुछ नहीं है, मेरे पति का बसाया हुआ घर था, वही सामान इसने एक बार सारा सामान बेच दिया, बंद करवा दिया इसने। मेरे पे वीडियो है। क्या करते थे आपके पति, क्या करते थे? मेरे पति वो कपड़े, वो होते हैं ना, कपड़े की वो जो निकलती हैं, जो पर्दे वर्दे बनते हैं कपड़े की थान में, स्कॉट, उसमें काम करते थे। कपड़े वपड़े वो जो पेंट वेंट होते हैं उसमें काम करते थे तो वो। उनके परिवार से कोई नहीं है? पति के परिवार से कोई नहीं है सब गाँव ससुराल? में है वो, बिहार में सास। आप भी वहीं की रहने वाली हैं? बिहार
नहीं, मैं यही की हूँ। अच्छा, आप यहीं। हाँ, वो लोग भी नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा। और ये कौन से शहर से है? ये अलीगढ़ का है। ये अलीगढ़। चोरी करता है सर, पैसे नहीं देती तो रोडों पे पब्लिक को मार के फोन चुरा लेता है। अभी मेरे को डीसीपी ऑफिस से नई आईडी बना ली और कह रहा है हम वॉइस ऑफ डीसीपी हरियाणा बोल रहे हैं, आपको फोन चोरी के उसमें पकड़ा गया है। फिर मैंने को मैसेज, मैं क्या आप कौन बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो, वो मैसेज भी मेरे पे पड़े हैं सर। अच्छा, ये आपको ऐसे फोन करके बोलता है? हाँ, मैसेज करवाता है आईडी बना बना के, डीसीपी ऑफिस हरियाणा बन के ब्लैकमेल करता है सर। मैं आपको मैसेज दिखा सकती हूँ ब्लैकमेल किस चीज के लिए करता है? कि रहना पड़ेगा। डीसीपी बन के कहता है फोन चोरी करता है ये, फिर उस फोन को 2000 रुपए में बेच देगा, सराय में बेचा है। आप वो चोरी का फोन बरामद करवा सकते हो, मेरी बहन को दुकान पता है, इसको भी पता है। वो फोन चुराता है? हाँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। रात में जो कमजोर लोग रहेंगे ना उनको मारपीट के अभी बेका है। अभी 18 तारीख को मैं इसकी मम्मी को बताती हूँ, मानती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। मम्मी कहाँ रहती है इसकी? ये राहुल कॉलोनी में वाल्मीकि है ये। और आपकी क्या बिरादरी है? पंडित हूँ मैं। सावित्री बस। अब वो डीसीपीओ बन के कभी कुछ बन के कह, मैंने कि आप मेरे पे क्यों मैसेज कर रहे हो? फिर कह रहा आप बिकते नो इस गवाह के, बताओ ऐसे ऐसे करवाता है फोन चोरी कर करके ये मेरे को। तो अब क्या चाहती हैं आप? कोई कंप्लेंट तो दो, दरखास्त तो दो अब आप यहाँ। सर मैं अभी दरखास्त देती हूँ, मैं आपको फिर बुलाऊंगी, आप देख लेना, कोई एक्शन नहीं हुआ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं होता। तो अभी फिर आएगा ये? हाँ सर, ये फिर आएगा, अभी छूटेगा। दिन भर मेरे को ड्यूटी भी जाना है, शाम को घर आऊंगी तो कौन कब तक आते रहेगा किसी के पीछे? ये शहर है, परदेश है, कोई नहीं आता किसी के पीछे भागता। जब तक कोई आएगा तब तक मार पीट के जो पैसे वैसे रहेंगे, घर के सामान रहेंगे, बेग भाग के स्मैक पी जाता है, गांजा पी जाता है, दारू पी जाता है। कितने बार बोल दी भाई छोड़ दे आप पाल रही हैं इसको? हाँ, कोई कंपनी में काम नहीं करता। और माँ भी कुछ काम करती हैं आपकी? हाँ, मेरी मम्मी भी ड्यूटी करती है। बच्चे को, आपके बेटे को वो पाल रही हैं? नहीं, मैं भैया भाई में खर्चा भेजती हूँ अपने बेटे का। तो वो भी यहीं शहर में ही रहते हैं? हाँ, 23 में, सेक्टर 23 में रहती है। कितना बड़ा है बच्चा? मेरा 11 साल का लड़का है। फरीदाबाद सुना आपने? और ये जो इस तरह की लगातार समस्याएं इस शहर में, केवल इस शहर में नहीं पूरे देश और दुनिया में लगातार बढ़ रही हैं। और आपने सुना कि जी, मेरे को इसके माध्यम से मुझे अपनी मम्मी को खबर देना है, अगर देख रही है तो। मम्मी मेरे को जान से मार देगा ये, तुमने आज तक नहीं सुनी मेरी, मेरे को सच में मार देगा।